दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज धारा 370 को निरस्त किए जाने के संसद के फैसले को उचित ठहराए जाने के बाद राज्यसभा में जो बहस हो रही थी उसमें डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की और डीएमके की तरफ से बोलते हुए सांसद टी शिवा ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार 2024 में सत्ता में आती है तो वो 370 दोबारा लागू कर देंगे। उन्होंने इस फैसले को असंवैधानिक भी कहा। उपराष्ट्रपति, जो कि उस समय सभापति थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप गैर संवैधानिक ना कहें। तो इस पे कांग्रेसी सांसदों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल ने डीएम के सांसदों का समर्थन किया। लोकसभा सांसद ओवैसी ने भी इस फैसले की आलोचना की है और उनका मानना है कि ये फैसला सही नहीं है और कश्मीर में 370 लगा रहना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने इस फैसले पे अब तक कोई कमेंट नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं और जितने क्षेत्रीय नेता हैं, फिर वो ममता बनर्जी हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, केजरीवाल हों, अखिलेश यादव हों, उन सब ने इस पे एक कुंठित सी चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में और उसका स्वागत करने में जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल के नेता सबसे आगे हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार थी जिसने 370 हटाया था। एक बात इसमें जो देखने की है कि 370 कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को ज़माने से उद्वेलित कर रहा था। और मैं सिर्फ कश्मीर के बाहर की बात नहीं करता, आप कश्मीर के अंदर देखें, तकरीबन रोज़ हो रही पत्थरबाजी की घटनाएं आज एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो पत्थरबाजी की घटनाएं जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़कर सुरक्षा बलों पे पत्थर बरसाते थे, यदि आपको लगता है कि वो फ़ौज की सख्ती के चलते है, तो साहब, फ़ौज तो पहले भी थी, पुलिस भी पहले भी थी, लेकिन आज वो बच्चे जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में नज़र आ रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ा मापदंड माना जा सकता है इस बात का कि 370 हटना कश्मीर की जनता को भी कहीं ना कहीं पसंद आया है। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष कुछ बोलकर और कुछ चुप रहकर जिस तरह इसका विरोध कर रहा है, अगर बाकी चीज़ों को जाने भी दें तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के लिहाज से और चुनावी राजनीति के लिहाज से बहुत मुफीद कदम नहीं है। 2019 में 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हटाया था तो भी कांग्रेसी सांसदों ने संसद में खड़े होकर इसका विरोध किया था और वादा किया था कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो 370 को वापस लाएंगे। अब आप मान के चलें कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बनाएंगे। वो कहेंगे कि अगर विपक्ष और ख़ास तौर से ये जो विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया है, अगर ये सत्ता में आता है तो 370 जैसी पृथकतावादी प्राविधान वापस लौटेंगे। तो मेरा मानना है कि आपने एक ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को दो बार चुनावी फ़ायदा उठाने का मौका दिया, पहले 2019 में और उसके बाद तमाम चुनावों में, और अब जबकि लोकसभा चुनाव बमुश्किल 5 महीने दूर है, आप दोबारा 370 को मुद्दा बनाकर उसका विरोध करके, कुछ जाहिर विरोध करके, कुछ परोक्ष विरोध करके एक बार फिर से चुनाव में इसके बाबत नुकसान उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।